गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। प्रथम जीएस फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की क्लासेस प्रथम जीएस फाउंडेशन पर कंटिन्यू हो रही हैं। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालॉजी के बाद ही आता है। इसमें संबंधित चीजों को देखकर दूसरी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दे रखा है लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो रांची का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कहला रहा है ना। देखिए, लखनऊ का क्लासिफाई किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, तो रांची का संबंध किससे होगा बताइए। रांची उड़ीसा से होगा? नहीं। एक्चुअली क्या दे रखा है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो रांची इज द कैपिटल ऑफ किसका होगा, जहां से महेंद्र सिंह धोनी है। कहाँ का है इसमें बताइए, झारखंड। तो लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी, वैसे ही रांची झारखंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को ढूंढना है। इसमें जो डिफरेंट है उसको मुझे फाइंड आउट करना है। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये जो है ये शहर है, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, ये सारे क्या है वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स है। और मिजोरम क्या है, एक स्टेट है ना। मिजोरम क्या है, एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न जो सेवन सिस्टर कंट्रीज है उनमें से एक मिजोरम है। कौन कौन सी सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी होती हैं? जो ये इंडिया इंडिया का जो मैप ऐसे देखेंगे, जो नीचे जब ऐसे इधर जाते हैं ना, तो यहाँ पर सेवन सिस्टर्स पड़ती है ना। सात सात यहाँ पर राज्य हैं, उनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। यहाँ ऊपर क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इधर यहाँ पर क्या है, नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद इधर नीचे त्रिपुरा। त्रिपुरा इसलिए कहते हैं कि ये तीनों तरफ से क्या है, ये मतलब त्रिपुरा तो नाम है, ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश का की सीमा से तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बीच में असम पड़ता है। असम की सीमा सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मिलती है। और उसके बाद कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, असम और एक और कोई है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मिजोरम क्या है, एक स्टेट है ना। इस वजह से ये डिफरेंट है, बाकी सब ये सब स्टेट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषम बताना है मुझे, विषम बताना है। ये पोलो होगा, पालो नहीं, पोलो। पोलो, शतरंज, लूडो, स्क्वैश, क्या होगा इसका? इसका करेक्ट क्या होगा? इसमें विषम ढूंढना है मुझे, विषम ढूंढना है। क्या होगा? स्क्वैश, पोलो, शतरंज, लूडो, क्या होगा? इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, शतरंज इंडोर गेम है, इंडोर। स्क्वैश भी एक इंडोर गेम है। लूडो भी इंडोर गेम है। लेकिन पोलो क्या है, ये मैदान पे खेला जाता है ना, आउटडोर गेम है। शतरंज हम लोग देखो एक रूम के अंदर बैठ के खेलते हैं ना दो लोग। स्क्वैश भी क्या होता है, एक इतना बड़ा एक इंडोर स्टेडियम टाइप का होता है, उसके अंदर खेलते हैं। लूडो भी इंडोर है। पोलो जो है, पोलो फील्ड में खेला जाता है। इस वजह से ये डिफरेंट है। बाकी तीनों क्या है, इंडोर गेम्स हैं और ये आउटडोर गेम्स हैं। ठीक है, इस वजह से ये डिफरेंट हो गया, विषम हो गया इसमें से। नेक्स्ट, विषम इसमें ढूंढना है। शावक, चूजा, सुअर और पिल्ला। शावक, चूजा, सुअर और पिल्ला, इसमें सही क्या होगा? बहुत आसानी से बता सकते हैं ना, इसका क्या होगा? ये क्या है, बच्चे हैं ना ये सब इसके। शावक, शेर के शावक होते हैं। चूजा क्या होता है, मुर्गी के चूजे होते हैं। पिल्ला जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है। लेकिन सुअर क्या है, ये एक जानवर। इसके इसके सुअर के बच्चों को सुअर नहीं बोलते, सुअर ही रहता है ना। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट, मनुष्य, चलना। मछली क्या, मनुष्य चलता है, मछली क्या होती है, तैरती है ना। एकदम मैच करना था। मनुष्य जब चलता है, मछली क्या होती है, तैरती है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। देख लीजिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बस समझना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, टंगस्टन का फिलामेंट से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध किसका, सोने का पूछा है। सोने का कैसा, किसके साथ संबंध है? देखिए, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो क्या चीज सोने का बना होता है?
तांबा सोने का बनता है? नहीं, गलत है ना। जलपोत सोने का बनता है? इतना महंगा कौन बना पाएगा। तो टिन, टिन सोने का बनता है? नहीं। आभूषण सोने के बनते हैं ना, सोने के क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य चलना, मछली तैरना। निम्नलिखित में से वर्ग इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है। निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव, इसमें से कौन सा डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा, सलाह जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है, परामर्श भी बाइंडिंग नहीं होता है ना, सुझाव भी बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन निर्देश जो दिया गया उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आज्ञाकारी कोई चीज है ना, कि इसको आपको करना ही करना है, निर्देश दिया गया है। सलाह जो देता है उसको मानना जरूरी नहीं है, परामर्श भी हम अगर देते हैं तो वो भी मानना जरूरी नहीं, सुझाव देते हैं तो भी वो मानना जरूरी नहीं है, लेकिन निर्देश को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया, बाकी सब गलत हो गए। इसमें भिन्न बताना, तो ये चार लोग, ये चार चीजें दे रखी हैं, इनमें से डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट, उन सबको सुने जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और गेंदा, इसमें तो तुरंत बता सकते थे ना, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं, ये तीनों फ्रूट्स हैं। गेंदा क्या है, एक फूल है ना। नेक्स्ट, खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का संबंध है। देखो वर्ड को समझोगे तो समझ आए, खेती का मानसून क्या मतलब कह रहा है, खेती के लिए मानसून जरूरी है, मानसून अगर नहीं है तो खेती नहीं होगा ना। तो क्या लिखा है, खेती के लिए मानसून जरूरी है, उसी तरह बाजार के लिए क्या जरूरी है, मांग जरूरी है। अगर बाजार में मांग नहीं होगी तो बाजार किसी काम का नहीं है। अगर खेती मानसून नहीं होगा तो खेती किसी काम की नहीं है। अब अरब देशों में बारिश नहीं होती, मानसून नहीं है वहां पर, तो इसलिए वहां पर खेती नहीं हो सकती, खेती नहीं होगी, है ना, वहां पर खेती नहीं होगी। तो इसी वजह से खेती के लिए मानसून जरूरी है, उसी तरह बाजार के लिए क्या जरूरी है, मांग जरूरी है। अगर बाजार में मांग ही नहीं रहेगी तो बाजार किस काम का। समझ में आया। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार के लिए अर्थव्यवस्था क्या मतलब, अगर अर्थव्यवस्था नहीं है तो बाजार नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। बाजार चले चले ना चले वो बात अलग है। अर्थव्यवस्था बाजार से रिलेटेड तो है, कि बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है ना। बाजार क्या होती है, एक उसका एक पिलर भी है, उस अर्थव्यवस्था में एक पिलर, अगर बाजार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था उसको सपोर्ट करता है। बाजार में मूल्य क्या क्या रिलेशन है, इसका कुछ समझ नहीं आता है। छूट, हाँ छूट बाजार में दी जाती, तो ये बाजार का छूट पर्टिकुलरली कुछ एक कोई रिलेशन नहीं दे रखा है ना। जो मेन हमें इससे देखना है कि खेती का जो मानसून से रिलेशन दे रखा है वही बाजार का किससे रिलेशन होगा। तो खेती के लिए मानसून जरूरी है, उसी तरह बाजार के लिए मांग जरूरी है। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, इसमें असंगत बताना है, कौन सा अलग है। देखिए, पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता और पुत्र, इसका क्या डिफरेंट होगा बताइए। ये उनके एक नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है ना, पिता का पुत्री से नेक्स्ट जनरेशन है, चाचा का भतीजी से नेक्स्ट जनरेशन है, माता पिता का नेक्स्ट जनरेशन है, माता पुत्र का। पति पत्नी सेम जनरेशन के, तो ये डिफरेंट हो गया है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा अलग है, डिफरेंट क्या है ये बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए से बी में जाएंगे तो देखिए, ये सर्किल जो है यहां से नेक्स्ट आ गया, ये स्टार नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, और ये नेक्स्ट आ गया यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज आ गया अगले वाले खाने पे, ये आ गया अगले वाले खाने पर, और ये आ गया इस वाले खाने पर, मतलब सब एक एक बढ़ गया। अब बी से सब सी में जाएंगे तो देखिए सर्किल यहाँ तो यहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है। ये स्टार नेक्स्ट वाले पे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, और ये आगे बढ़ के इस पे आ गया। अब ये चीज जो है, ये स्क्वायर, ये नेक्स्ट बढ़ना चाहिए, तो देखिए ये यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पे पहले स्टार का चेक करते हैं। स्टार का आपका कहाँ आना चाहिए, नेक्स्ट वाले पर, तो यहाँ ये जा रहा है। ये देखिए यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है। देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज करके दे दिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, है ना, यही आंसर सही हो जाएगा। अरे ये देखिए, इसमें इसमें सब में एक एक बार आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए सर्किल पहले यहाँ पर है, तो ये इस पे आ गया, ये उसके बाद आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, मतलब तीनों बस घुमा दिया, एक एक कदम आगे बढ़ा दिया। फिर इसको फिर यहाँ पे आगे बढ़ा के यहाँ कर दिया, सर्किल को इस जगह पे कर दिया, और स्टार को इस जगह पे कर दिया। नेक्स्ट अब इसको यहाँ पे आना चाहिए, फिर इसको यहाँ पर आना चाहिए, और स्टार को यहाँ पे आना। तो स्टार तो सही दे रखा, लेकिन इसका क्रम उल्टा दे दिया है ना, तो इस वजह से ये गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इज इट क्लियर।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें अलग पहचानना, ये तो बता दिया ना, पति पत्नी हो जाएगा। ये जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो, मतलब इसका मुझे जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब मतलब ये देखिए, ये फिगर है ऐसे करके, और ये दे रखा है, यहाँ पर दो स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्वायर इस टाइप से। इसका जल प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर ऐसे इसके नीचे दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा। तो इसका जब जल प्रतिबिंब आएगा तो कैसा आएगा, ये जो इस तरफ से है ये इस तरफ से आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, है ना। जल में ऐसे ही तो दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही तो दिखेगा। ये जल है, जल में ऐसी परछाई ऐसी दिखती है, ध्यान रखिएगा। इसको उसके ऊपर पलट दीजिए, इसको इसके ऊपर पलट दीजिए, तो देखिए सेम मैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप लोग एक बार कोई चीज जल में जाके मतलब रख के देखने की कोशिश करिएगा। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा इसका, इसका ए होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका ए होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। देखिए ये जल में देखने की कोई कोई जैसे आपने मान लीजिए ऐसा कोई फिगर ले लीजिए, ये एल है। अब इसका जल में प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका जल में प्रतिबिंब ऐसा आएगा, है ना। इसको बस उल्टा कर दीजिए, तो बस ये चीज उल्टा करेंगे तो ये चीज यहां आ जाएगी, ये जो ये चीज है ये यहां चली जाएगी, और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब लिख लीजिएगा जैसे बनाते हैं। इसका इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मिरर इमेज बोलेंगे इसका, इसका देखिए एल का मिरर इमेज कैसी होगी इसकी, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी। इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी होगी। ये मिरर इमेज है सामने, ये मिरर इमेज है, और ये वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, इसमें कई आएंगे। बस एज्यूम करिएगा, बस सब समझ में आने लगेगा। जब यहाँ पे करें तो बस इसको समझ लो उल्टा करना है, बस इसको उल्टा करना है। जब यहाँ है इसको उल्टा कर दीजिए, इधर इसको उल्टा कर दीजिए, और यहाँ नीचे जल प्रतिबिंब में तो इसको ऐसे उल्टा करना है। जल में नीचे की तरफ रहता है, याद रखिए, जल में नीचे की तरफ उल्टा करेंगे। और जल प्रतिबिंब फिर मिरर इमेज में, मतलब मिरर में सामने की तरफ, है ना, सामने की तरफ उल्टा करेंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। बस ये ऐसे याद रखेंगे तो कभी कोई एरर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है दिए गए शब्द में निकटतम संबंध बताना है, इसका क्या होगा। ठीक है, निकटतम संबंध बताना है। गजल का कविता से जैसे संबंध है, उसी तरह इसमें से किसका क्या संबंध है। गजल का कविता से जो संबंध है, उसी तरह दूसरे का क्या संबंध है, बताइए। गजल और कविता, है ना, गजल गाई जाती है और कविता पढ़ी जाती है। इसमें झूठ और कपट, इससे कोई मतलब नहीं है। झूठ और कपट से क्या रिलेशन आ रहा है, पाठ और पुस्तक, है ना, ये भी नहीं आ रहा है। किंवदंती और कहानी, है ना, किंवदंती और कहानी, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, इस क्वेश्चन को करिए, कैसे करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, इसमें बताना है वर्ग संख्या नहीं है। अरे सिंपल सी चीज है ना, इसको बस सॉल्व कर लो। 5 6 2 5 है, 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 2 5, ये हो रहा है ना। और 25 का स्क्वायर, उसका इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 5 को
15 का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर, है ना, तो 75 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 5625 नहीं होगा। 7225 को चेक कर लो, 7225 इसको 25 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 22 बचा, 25 अठे 200, फिर 25 अठे 200, फिर कितना बचा, 22 बचा, फिर और 25 नहीं है, 225 इंटू 25 आ गया। 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, इंटू 5 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। 3625 और 9025 ये होता है, ये होता है, ये देखिए 9025 कैसे होता है देख लो, ये भी समझ लो। इसको 25 से करेंगे, 25 तिहाई 75, 580, 15 बचेगा, 25 छका 150, 25 इकन्नम 25, 5 का स्क्वायर 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर 361 ना, 95 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी नहीं हुआ, तो बचा हुआ यही हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेना, है ना, वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैसे मुझे 3 दिख गया तो अब चौथा निकालने की जरूरत नहीं, चौथा हम लोग डायरेक्ट मारेंगे, है ना, चौथा हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो 3025 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3025 किसी का भी, 3625 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असंगत की पहचान करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये जो कर देगा मुझे समझ में आ जाएगा, उसको रीजनिंग समझ में आ रही है। ठीक है, इसको बताइए कैसे करेंगे, ए एफ ई जेड, इसी में कहते हैं एकदम दिमाग को खुला रखना, इसमें अगर चीजें दिख रही हैं समझ में आ रहा है तो फिर आराम से कर ले जाओगे। अच्छा देखो, ए कितने लेटर से बना है, कितनी लाइन से बना है, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 3 लाइन से बना है ना। एफ कितनी लाइन से बना है, एक लाइन ये, एक ये भी 3 से बना है। जेड देखिए कितने से बना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी 3 से बना है। ई देखिए कितने से बना है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन से बना है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, यही असंगत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए को बनाने में 3 लाइन लगी, एफ को बनाने में भी 3 लाइन लगी, जेड को बनाने में 3 लाइन लगी, ई को बनाने में 4 लाइन लग रही, इसीलिए ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित 5 अक्षरों में से 4 किसी भांति से एक समान है। अच्छा मतलब ये लिखा है, यहाँ पर जो 4 अक्षर दे रखे हैं, 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर है, इनमें से 4 एक समान है और एक डिफरेंट है, तो वही बताना है कि वो डिफरेंट कौन सा है, वो डिफरेंट कौन सा है वही बताना है। पी वाई एफ जेड ए, जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें देखो बस एक ही वॉवेल दिख रहा है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं ना, देखो बी वाई जेड एफ जेड ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ए ही एक स्वर है, तो इसी मतलब वही डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है ना, वाई कॉन्सोनेंट्स है, बी भी है, एफ भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होंगे ऑप्शन में, यही वाला डिफरेंट हो गया। अगर चारों होते तो चारों हो जाते, है ना, एक डिफरेंट, इसमें डिफरेंट बताना था, तो कॉन्सोनेंट्स वालों को लेना है, जो नहीं है मतलब कॉमन दिख रहा है बस वही हटा दिया मैंने। ए इज वॉवेल, वॉवेल है और कहीं वॉवेल नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए वॉवेल जो है वो डिफरेंट है इन सब में से, क्योंकि बाकी सबका कॉम्बिनेशन कॉन्सोनेंट्स का है, इसी वजह से ए वॉवेल है तो ए डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है 1 2 3 4 5 6 के रूप में निर्देश दे रखा है, नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्याएं संख्यांकित किया गया है, उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प ज्ञात करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब यहाँ से तार्किक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स को तुम्हें बना, जैसे मान लो कुछ दे रखा होगा ई एस ए, नहीं डी एस ए दे रखा है, ठीक है, डी एस ए को पहले तो हमें इसको करेक्ट लिखना है, पहले इसकी कुछ बनना हो, लॉजिकल ऑर्डर बनना हो, तो ये क्या बनेगा, एस ए डी बनेगा ना, एस ए डी बनेगा, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद फिर हमें चेंज करना है, ठीक है, उसके बाद हमें उसी हिसाब से उसकी ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी।
चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है KACJTE, ठीक है, ये कुछ ऑर्डरिंग दे रखी है। अब मुझे बताना है कि इसको चेंज करके कुछ इसका मतलब ये जो नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग को चेंज करके क्या कुछ लॉजिकल वर्ड बनना है इसका, मतलब इस नंबरिंग को चेंज करके। तो देखो पहले 3 लिखो, 3 का क्या है C, फिर 2, 2 मतलब A, फिर 1 मतलब K, ये इस टाइप का कुछ वर्ड लग नहीं रहा, लेकिन 6, फिर उसका 6 मतलब E, फिर 4, 4 का क्या होगा J, फिर 5, 5 का मतलब T। क्या के तो ये तो कुछ टाइप का बन नहीं रहा है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो 4, 4 का क्या है J, फिर 2 है मतलब A, C, K, 5 का क्या है T, 6, 6 का E, JACKTE, जैक टी, ये भी कुछ नहीं बनना है तो ये भी गलत हो गया। 4, 3, 2, 1, 4 का क्या है J, 3 C मतलब C, 2 का A, फिर 1 का K, फिर 6 का E, फिर 5 का T। ये देखिए JCAKET, ये भी नहीं बनना है, लास्ट का चेक कर लेते हैं। J, फिर 2 का मतलब A, फिर CKET, ये क्या बन गया, जैकेट बन गया ना। तो ये सही वर्ड बनना है, इससे देखिए सही वर्ड बनना है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। तो मतलब मुझे जो लॉजिकल कुछ कोई कोई सेंटेंस बनना हो, कोई वर्ड बनना होगा, बस उसी को फाइंड आउट करना है इन गिवन वर्ड्स से देकर, है ना। ये जो गिवन वर्ड्स दे रखे हैं, गिवन नंबरिंग दे रखी है ना इन वर्ड्स की, तो इन्हीं को देखकर हमें लॉजिकल जो भी बनना होगा उसको बस फाइंड आउट करना है, फिर उसका आंसर बता देना है। समझ में आ रहा है। एक इसी तरह सेम करिए, देखिए ये किसको इसको कैसे करेंगे, मिला लेते हैं ना। 1 पहले 1 आ रहा है तो G, फिर ATMEN, गेट मिन इस टाइप का कुछ नहीं बनना है, गलत है। नेक्स्ट 6 MANGET, मैन गेट इस टाइप का भी कुछ नहीं बनना है, गलत हो गया। अब इसी टाइप में कुछ चेंज होकर बनेगा, गला देखते हैं। 6, 3 MAGNET, मैग्नेट है ना, बन रहा है मैग्नेट, मैग्नेट पता है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरे में नहीं जाना मुझे, गलत है, उसको जरूर चेक नहीं करना है। मैग्नेट बन गया, बस सही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए दे रखा है कि चेक करना है कि जो दैट शब्द कितनी बार आया है, तो दैट शब्द बताना। देखो एक तो ये मिल रहा है BA, T से शुरू होगा ना, तो THAT सही है। फिर THET है तो ये नहीं होगा T से, फिर उसका T यहाँ देखिए THAT मिल गया। फिर TP नहीं है, TAHA नहीं है, THM नहीं है, THAT एक ये मिल गया। फिर उसका THET नहीं है, THAT 2 बार यहाँ पर है ना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 आंसर। अच्छा नीचे भी है THAT, फिर THTA नहीं है, TAHT ये भी नहीं है, तो वही इतना ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा टोटल, है ना, 5 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन करिए। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आए हैं, ये एग्जाम में जरूर ही आता है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को। नीचे दिए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे जो पहले वर्ड आ रहा है उसकी नंबरिंग 1 हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो दूसरी नंबरिंग हो जाएगी, जो तीसरा आ रहा है उसकी तीसरी नंबरिंग, फिर चौथा जो आ रहा है वो चौथा, फिर पांचवा मतलब पांचवा आ जाएगा। मतलब ऐसे समझिए, देखिए पहले वर्ड में एस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी ऐसा 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 आ रहा है, तो इससे हम कुछ नहीं बता सकते, तो पहला वर्ड से तो आप काट दीजिए। नेक्स्ट ई ई ई ई ई, इससे भी नहीं पता चल पा रहा कौन पहले होगा, तो ये भी काट दीजिए। अब नेक्स्ट एल 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 एन एल एल एल, तो एल और एन में पहले कौन से आता है बताइए, एल पहले आता है, तो इसका मतलब ये तो समझ गया, ये तो समझ में आएगा कि तीसरा जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, तीसरा सबसे लास्ट में होगा। क्यों, क्योंकि एल के बाद एन आता है और एल तीनों में दे रखे हैं, तो अब इन्हीं चारों में से, सॉरी इन चारों में दे रखे हैं ना, एल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये एन है, तो एन वाला तो सबसे लास्ट में चला गया। अब इन चारों में से ही पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है वो 4 पोजीशन पे आएंगे, मतलब 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे 3 आ गए, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें चेक करिए एल के बाद, अब इसको भी ऐसे काट दीजिए ना, ऐसे ऐसे तिरछा काट दीजिए,
ये तिरछा काट दिया। फिर ई एल डी एफ, ई एल डी एफ कौन सा पहले आता है? ए बी सी डी, डी पहले आता है तो पहले कौन सा आएगा? डी, मतलब सेल्डम वाला, ये पहले आ जाएगा ना। तो इसका मतलब दूसरा यहाँ पर जो आ गया वो पहली पोजीशन पे होगा। उसके बाद डी वाले के बाद फिर क्या आता है? ए बी सी डी, फिर ई आता है ना, फिर ई आता है तो ई वाला जो होगा वो पहली पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। फिर उसके बाद डी वाला भी कट गया, ई वाला, एल और एफ में ए बी सी डी ई एफ, एफ उसके बाद आ जाएगा। तो एफ वाला कौन सा है? एफ वाला ये है ना चौथा, तो यहाँ पे चौथा आ जाएगा। फिर लास्ट वाला बचा हुआ कौन सा? एल वाला, एल वाला मतलब 5 वाला, ये हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जो हमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं उस बेस पर इसको अरेंज करना है पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे। तो पहली पोजीशन पे देखा गया तो पहले फर्स्ट लेटर को चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर अगर कॉमन है तो फिर सेकंड वाले पे जाएंगे, है ना। जैसे मान लो ये लिखा है एप्पल और एक दे रखा है मैंगो, तो इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना, ए सबसे पहले आता तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, मैंगो फिर दूसरी पोजीशन पे हो गया। लेकिन एप्पल से फिर एस भी अगर दे रखा, मान लो एप्पल और एस में चेक करना है तो ए दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को चेक करेंगे, सेकंड वाले में सी और पी में कौन पहले आता है? सी पहले आता है, तो सी वाले को मतलब ये पहली पोजीशन पे हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें सारे चेक करने हैं कि जो पहले आ रहा है जो बाद में आ रहा है उसको हमें पहले देना है, उसके बाद उसको बाद में देना है। इज इट क्लियर? ये देखिए, नैब मॉर्डेंट अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है। ये कोई खेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट कर दिया गया है। अब इसको पहले खेल में पहले कन्वर्ट करिए, कौन सा खेल हो सकता है पहले बताइए, खेल कौन सा होगा? ये बैडमिंटन, बैडमिंटन है ना। बैडमिंटन देखिए, बी ए डी एम आई एन टी ओ एन, बैडमिंटन है ना। देखिए क्योंकि दे रखा था खेल से संबंधित है तो देखने में लग भी रहा था उस टाइप का। एक्चुअली क्या ना, इसमें अचानक सोचना ही सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको समझ में आने लगेगा हाँ सही है। बैडमिंटन आप बताना, इसमें क्या बताना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बताना है मुझे कि इस अक्षर को क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो अंतिम अक्षर कौन सा है? एन है ना, तो ये आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 7 की संख्या बतानी है जिसके पहले 4 नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में 2 होना चाहिए। तो पहले 7 काउंट कर लो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है और उसके बाद एक ये है। अब चेक कर लो, इससे पहले 4 आ रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता, गला काट दिया। इसके पहले 4 नहीं आ रहा तो बात सही, बाद में 2 आ रहा है, हाँ तो ये ले लेंगे। इससे पहले 4 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इससे पहले 4 नहीं आ रहा है और इसके बाद में 2 आ रहा है तो हाँ ये ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये, इसके पहले 4 आ रहा है नहीं, लेकिन बाद में 2 नहीं आ रहा तो गलत हो गया। इससे पहले 4 आ रहा है नहीं, बाद में 2 आ रहा है, हाँ तो इसको ले लेंगे। इसके बाद पहले 4 आ रहा है तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए देखिए, टोटल 1 2 3, टोटल 3 हो गए ना, 3 आंसर हो जाएगा। साइन, सिंपल, सॉलिड और सीन, तो एस 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 सब में है। उसका नेक्स्ट आई आई ओ सी। अब देखो ए बी सी, सी पहले आता है तो मतलब चौथा वाला तो पहली पोजीशन पे फिक्स हो गया। चौथा वाला कौन सा? एक यही दिख ही रहा है, बस मुझे तुरंत आगे इसको टिक मार के, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्रम उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में वो शब्दकोश में पाए जाते हैं। क्लास क्वेश्चन है, यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं शास्त्र को क्रम में लिखें तो सही क्रम बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बुखार होगा तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या देगा? दवाई देगा। दवाई देने से क्या होगा? स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तार्किक क्रम में, ये और अरेंजमेंट वाले है ना, ये अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स है। और इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में कराए थे कौन से? वर्गीकरण वाले है ना, वर्गीकरण वाले, ये क्लासिफिकेशंस वाले। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन्हीं को जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस जितनी जल्दी होती जाएगी उतनी ज्यादा क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, स्पीड, और फिर एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, पेपर बहुत पास में है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाते जाएंगे उतना जल्दी आपका समझ में आने लगेगा, उतनी जल्दी आपको समझ में आने लगेगा, क्लियर होगा फिर एग्जाम। ठीक है।